वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 अक्टूबर 2020 और 7 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो अभी 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व पर्यावास दिवस मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के बुनियादी अधिकार को चिन्हित करने के लिए हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को ये वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को इसे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम क्या है? इस बार की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कितने घंटे में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित की है? तो जो रिलायंस लाइफ साइंसेज है, इसने कोविड-19 की जांच करने वाली एक ऐसी किट डेवलप की है जो मात्र 2 घंटे में इसका रिजल्ट दे देगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इस किट का नाम दिया है आर ग्रीन किट। क्या? आर ग्रीन किट। और इसे अब ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से भी परमिशन मिल गई है। ये एक RT-PCR किट है। RT-PCR ये टर्म अभी आपने बहुत सुना होगा। अगर आपने किसी की कोविड-19 टेस्टिंग की रिपोर्ट देखी होगी तो ये RT-PCR पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा रहता है। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? RT-PCR की फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। क्या है? रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली में फॉग छा जाता है और फिर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो धूल को हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने और इसका नाम दिया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अच्छा, दिल्ली की बात है तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था और पहला AV चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खोला गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइट को देने की घोषणा की गई है? तो इस बार के चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। हार्वे जे आल्टर, माइक ह्यूटन और चार्ल्स M राइट, ये हैं तीनों वैज्ञानिक। एक्चुअल में इन्होंने हेपेटाइटिस C के वायरस की खोज की थी, इसीलिए इस बार का इनको चिकित्सा का नोबेल दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चिकित्सा का नोबेल ये डायनामाइट के जो खोज करता थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है? तो नजीब तारकई ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे और अभी एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे नजीब तारकई, ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे। अब अफगानिस्तान के थे तो ये है मैप में अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने शिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो शिटवे बंदरगाह इसके परिचालन के लिए अपने देश भारत ने म्यांमार के साथ सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 2021 की पहली तिमाही में इसका परिचालन किया जाएगा। एक्चुअली अभी जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी म्यांमार गए हुए हैं और वहीं पे ये भारत की तरफ से इन्होंने सहमति व्यक्त की है। शिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए सहमति व्यक्त की गई है। अच्छा, म्यांमार की बात है तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन ने की तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? तो डले खुर्सीनी ये सिक्किम की एक फेमस मिर्च है और इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का वे ऑप्शन सही है, डले खुर्सीनी। इसे ओपन मार्केट में 480 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। 480 रुपए पर केजी। और ये इंडिया में जितनी भी मिर्च होती है उसमें सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है। अब ये सिक्किम की है और इसे जीआई टैग मिल गया है। तो मैप में देखिए, ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? तो अबे उड़ीसा तट पर अपने देश भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म लिखा है स्मार्ट, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो ये है स्मार्ट की फुल फॉर्म। ये एक प्रणाली है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है और डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। अब डीआरडीओ ने किया तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, उड़ीसा में परीक्षण हुआ है तो मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या है? कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया। नुआखाई में नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल ये भी उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सब उड़ीसा में है। चिल्का लेक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई, ये वृक्षारोपण के लिए थी। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्वा भी मनाया जाता है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण। सांबर हिरण की एक प्रजाति है। अच्छा, उड़ीसा में अभी एक दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था। उड़ीसा में चैत्र जात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। कालिया योजना उड़ीसा में पहले से चल रही है, ये किसानों के लिए है। और इसी के सिमिलर एक बलराम योजना भी फिर से उड़ीसा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बापू द अनफॉरगेटेबल ये एक कॉफी टेबल बुक है। इसका विमोचन किया है दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। इसका विमोचन दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो अभी एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पुडुचेरी एयरपोर्ट बना है तो पुडुचेरी ये आपने कभी ध्यान से मैप में देखा?
आप ध्यान से देखिए, ये है मैप में पौंडीचेरी। इसमें मात्र 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, माहे, यन्नम, कराईकल और पौंडीचेरी। इसमें जो पौंडीचेरी है वो पुडुचेरी की कैपिटल है। माहे कहाँ पे है, ध्यान से देखिए, केरल में है। यन्नम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और ये जो 2 बचे हुए जिले हैं, कराईकल और पौंडीचेरी, ये तमिलनाडु में है। तो इस तरह से ये 4 जिले मिलकर बनाते हैं पुडुचेरी को। पुडुचेरी की कैपिटल क्या है, पौंडीचेरी। पुडुचेरी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, वी नारायण स्वामी। कौन है, वी नारायण स्वामी। और पुडुचेरी की प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? तो अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ग्राम दर्शन। ये क्या है, तो इसमें हरियाणा की जो 6197 ग्राम पंचायतें हैं उनमें क्या काम चल रहा है, इसका डिजिटली निगरानी की जाएगी। और ये है ग्राम दर्शन। इसका शुभारंभ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने किया है। अब हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी एक हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई थी। हरियाणा में अभी योगशालाएं खोली जाएंगी। इसके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना ये भी हरियाणा में शुरू हुई है। और हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। 4थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होंगे। और ए सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा में लॉन्च किया गया है। अच्छा, हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं और आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरह से चीजों को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.एस. दवे का निधन हुआ है? तो जस्टिस ए.एस. दवे ये गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जस्टिस ए.एस. दवे, ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। अच्छा, गुजरात के रहे तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन यानी कि ए गन, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है। एक थोल लेक भी गुजरात में है। एक कंकरिया लेक भी गुजरात में है और एक खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार खारा, इनको अब एसबीआई का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दिनेश कुमार खारा और इन्हीं को भी एसबीआई का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एसबीआई इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और अब इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्यान्न की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ का भुगतान किया है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चावल की खरीद के लिए 40,000 से ज्यादा किसानों को 1,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो अभी उड़ीसा में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH RC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।